This video is brought to you by One Football. No one gets you closer to Syria than One Football. One Football ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बनाया है जहां पे you get a chance to get your own digital video moments. हमने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक्शन देखा अभी तक सीरिया में, चाहे नापोली का शानदार स्टार्ट हो सीरिया में या फिर रफाएल लियाओ की कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंसेस, और इनके अलावा भी पास्ट या फ्यूचर में जो भी मोमेंट्स होंगे आपके पास चांस है उनको कैप्चर करने का, उनको ओन और ट्रेड करने का। ये सब आप कर सकते हैं वन फुटबॉल की सीरिया मार्केट प्लेस एरा पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो प्लीज हेड डाउन टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड गेट अ चांस टू ओन योर डिजिटल वीडियो मोमेंट्स। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर सीरिया पॉडकास्ट। और सादिक भाई है हमारे साथ, और जैसे हमने लास्ट टाइम रोमा पे डिस्कशन करी थी, तो आज हम नापोली पे डिस्कशन करने वाले हैं। और क्यों हमको लगता है कि नापोली जो है इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है, टेक्टिकल साइड पे बात करेंगे, जो जिस तरीके से स्पेलेटी खिला रहे हैं नापोली को, और क्या क्या जो चीज़ें हैं वो अच्छी हुई हैं नापोली के साथ, तो आज उस पर डिस्कशन करेंगे एंड व्हाई दे हैव बीन सो इफेक्टिव। और एक उसका जो एग्जांपल है, आपने देखा है चैंपियंस लीग में लिवरपूल के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस थी, तो उसकी अब हम बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बस स्टार्ट इस तरीके से करना चाहूँगा कि हमने देखा कि नापोली के साथ जिस तरीके से मॉरित्जियो सारी ने काम किया, तो वो एक चीज़ थी जिसने मतलब इट सेंट वेव्स अक्रॉस सीरिया और एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव टीम बना दिया था। कई बार क्लोज आई, 16-17 सीजन खासकर बहुत फेमस था सारी का, जहां पर बहुत कम मार्जिन से नापोली लीग जीतते जीतते रह गई थी। वो हिग्वाइन का वो सीजन आपको याद हो जिसमें बहुत सारे गोल स्कोर हुए थे। उसके बाद कार्लो एंचेलोटी आए, उसी सिस्टम में थोड़ी सी वर्टिकलिटी लाए। इट वॉज मोर ऑफ अ 4-4-2। और स्पेलेटी को अब हम देख रहे हैं तो काफी अच्छी तरीके से दोनों सिस्टम्स को उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया, जो सारी खिलाते थे और जो इस तरीके की वर्टिकलिटी कार्लो एंचेलोटी लेके आए थे। और एक जो बहुत ही काबिल तारीफ बात है नापोली की, कि अगर हम प्लेयर्स की बात करें, जो प्लेयर्स लूज करें नापोली ने इस समर ट्रांसफर विंडो में, जो हमने ऑब्वियसली जब हम एक रिकैप कर रहे थे ट्रांसफर विंडो का, तो लोरेंजो इंसिग्ने की हम बात कर ले कलिदू कुलिबाली की, जो कि एक उनके लिंचपिन थे डिफेंस में, और हम बात करें फाबियन रुइस की जो पीएसजी चले गए हैं। ये तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, लेकिन सीमलेसली जो है ट्रांजिशन कर लिया नापोली ने। अगर मैं बात करूं क्रावत्स्केलिया जो खेल रहे हैं उस लेफ्ट हैंड साइड में इंसिग्निया की जगह, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनका सीजन का शुरुआत रहा है। ही हैज बीन अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ आई बॉल्स। फिर हम लोबोटका की बात करें, जो कि थे पिछले सीजन भी, बट अब ज्यादा उनको चांसेस मिलने लगे फाबियन रुइस की जगह। और मिन जे किम को साइन किया। सीजन की शुरुआत काफी अच्छी रही है, बट देखते हैं लॉन्ग रन में कैसा रहता है। तो सादिक भाई, आर यू सरप्राइज्ड कि हाउ वेल नापोली हैव मैनेज्ड, मतलब जिस तरीके से प्लेयर्स उनके चले गए, जो, और हम जिन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं वो छोटे मोटे प्लेयर्स नहीं है, इंसिग्निया, कुलिबाली और फाबियन रुइस। नहीं, डेफिनेटली मतलब सरप्राइजिंग तो है इन अ वे, क्योंकि आप सोच रहे थे कि थोड़ा सा उनको इफेक्ट आएगा, बिकॉज वो सिर्फ मतलब प्लेयर्स अच्छे नहीं है, वो वेटरन लीडर्स भी हैं एक तरीके से टीम में। Although Fabian Ruiz is a fairly young person, but he does play that leadership role and a very important role in the system, क्योंकि जो पिवट वाला रोल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है स्पेलेटी के सिस्टम में, जैसे भी हम देखेंगे आगे। और उसके साथ लोरेंजो इंसिग्ने वाज देयर इन नापोली फॉर इयर्स। लेकिन अब ये होता है ना कि कभी कभी आपको थोड़ा रिफ्रेश भी करना पड़ता है और आपको यंग लेग्स भी लाने पड़ते हैं, एंड यू हैव टू डू प्रॉपर स्काउटिंग। ये आपको ये भी बताता है कि नापोली की स्काउटिंग डिपार्टमेंट कितना अच्छा है, कि दे गॉट अ प्लेयर लाइक किविशा क्वाराटस्केलिया, कहाँ रशिया में वो खेल रहा था, जॉर्जियन, मतलब रूबेन कोई बड़ा कज़ान। क्लब, किसी भी बड़े क्लब ने उसको नहीं देखा, एंड दे गॉट इट। उसी के साथ मिन जे किम को लेके आए, दैट वाज अनदर वेरी स्मार्ट मूव। और फेनरबाचे से, मतलब वही फेनरबाचे और ये रूबेन कज़ान ऐसे क्लब्स है जिन पर नजरें जाती नहीं है अक्सर क्लब्स की। ईस्टर्न यूरोपियन एक तरीके से क्लब से आप जाके अपने प्लेयर्स लेके आ रहे हैं, और वो भी आप ऐसा एक प्लेयर ला रहे हैं जो आपके सिस्टम में बिल्कुल फिट हो रहा है। क्योंकि कुलिबाली जो है वो थोड़ा बहुत आफ्टर इंजरी यही आता था कि उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी थोड़ी सी, बॉल कैरिंग एबिलिटी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हुई है, जो कि आपके सेंटर बैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिन जे किम रिप्लेसेस दैट एलिमेंट वेरी वेल। और फिर आपके जो करंट एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको आपने एक सिस्टम में अच्छी तरीके से मोल्ड कर दिया, वेयर दे आर कंप्लीटली इन ट्यून विद द सिस्टम। आप ज़ैम्बो एंगुइसा को लेके आए लोन पे पहले फुलम से, with an option to buy. This is the similar model जो मिलान भी यूज करती है। You get players on loan with an option to buy, and then when you see कि वो प्लेयर फिट कर रहा है आपके सिस्टम में, तो फिर आप उसको परमानेंट कर लेते हो। तो आपका जो रिस्क होता है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार जैसे हम टैक्टिकल साइड पे नजर डालें,
तो इस तरीके का जैसा आप देख सकते हैं कि एक शेप खिलाने की पहल रहती है, विच इज़ अ 4-2-3-1 जो 4-3-3 भी हो जाता है अगर आप इसमें टोंगी एंड डोम्बले को डाल देते हैं जिलेंस्की की जगह, तो इट इफेक्टिवली बिकम्स अ 4-3-3। जैसे अगर आप जिलेंस्की को हटा के एंडोम्बले को यहाँ पर आप डाल दीजिए, और ओसीमैन की जगह कभी कभी आप रास्पाडोरी को भी खिला सकते हैं एज दैट फॉल्स नाइन। तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी का आपका स्कोप रहता है, बट द प्रिफर्ड शेप दैट स्पेलेटी लाइक्स टू गो विद इज दिस वन, जो हम देखते हैं ज्यादातर यूज हो रहा है, एक डबल पिवट एंगीजा और लोबोटका का, जिसमें लोबोटका प्लेज दैट फाबियन रुइस वाला रोल, जिसमें थोड़ा सा हाँ पीछे आता है एक पिवट में, acts as an outlet for the back line, और एंगीजा tries likes to drive the ball, जो हमने लिवरपूल वाले गेम में भी देखा था, ये राइट हाफ स्पेस को काफी actually, ज्यादा ऑक्यूपाई किया बाबा हुआ था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि इनका है ना, वो जब ये ट्रांजिशन में होते हैं तो आप लोबोटका को नीचे ले आए जहाँ आपने रखा था लोबोटका को, ठीक है, आप एंगवीजा को ड्रिफ्ट इन कर दें, हाँ, और वहां से जेलेंस्की को आप थोड़ा आगे ले जाएं ओसिमेन के बराबर में, ओसिमेन को थोड़ा सा एक तरफ शिफ्ट कर दें, तो जेलेंस्की या क्रावर्ट्सकेलिया में से कोई एक ट्रांजिशन करता है टू बिकम द सेकंड नंबर 9 एक तरीके से। हाँ 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 और हाँ हाँ। या तो जेलेंस्की अपनी जगह पे रहता है पीछे मिडफील्ड में एंगवीजा, और क्रावर्ट्सकेलिया जो है वो थोड़ा आगे आ जाता है और इनसाइड हाफ स्पेस में ऑपरेट करने के लिए एज अ सेकंड स्ट्राइकर, एंड वन ऑफ Mario Rui then transition up and becomes a left midfielder. So it becomes a 3-1-4-2. 3-1-4-2. Proper wide midfielders के साथ इसमें Mario Rui acts as one of the wide midfielders, and then Zelensky, Osimhen becomes two forward, या Kvaratskhelia, Osimhen, they become the two forward players उसमें। या कभी कभी तो ये भी करते हैं कि अगर Raspadori is playing the false nine, तो Raspadori drops back into the midfield and one of Kvaratskhelia and Zelensky they move forward. या कभी कभी पोलिटानो आगे आ जाता है, और अगर दूसरी तरफ से बिल्ड कर रहे हैं तो मारियो रूई ट्रांजिशंस इन, या लोबोटका ड्रॉप्स इन, मारियो रूई चला जाता है मिडफील्ड में पिवट के रोल में या थोड़ा सा इनसाइड, एंड अंगुइजा सॉर्ट ऑफ ड्रॉप्स एंड डी लोरेंजो टेक्स द विथ, एंड पोलिटानो ड्रिफ्ट्स इनसाइड, ओसिमन मूव्स इनटू द अदर साइड ऑफ अदर फ्लैंक। आप किसी भी टाइम पे ना, इसमें मेन अटैकिंग फुलबैक्स का रोल होता है कि द अटैकिंग फुलबैक्स आर नेवर इन वन स्पेस, मतलब if Mario Rui is inside then Lorenzo is out wide, and if Rui is out wide then Lorenzo tucks in using each of their own ability, क्योंकि लोरेंजो अटैकिंग लिए इतना नहीं है तो एक डिफेंसिव वाइड मिडफील्डर बन के आगे आता है टू हेल्प विद द बॉल, एंड मारियो रूई इज मोर टेक्निकल ऑन द बॉल, तो वो ही कैन आल्सो मूव इनसाइड। हाँ, और इसमें एक जो हम वर्टिकलिटी की बात कर रहे थे जो कार्लो एंचेलोटी के टाइम पे हमको दिखी थी, कि जो डिफेंसिव ट्रांजिशंस होते हैं उसमें फिर ये एक 4-4-2 की तरह ऐड करता है। अगर मारियो रूई आगे भी हैं तो लोबोट का काइंड ऑफ स्लॉट्स इन इनटू दिस एंड इट इफेक्टिवली बिकम्स अ बैक फोर विद अ 4-4-2। यहाँ पर ट्रांजिशन में आप डिफेंड कर सकते हैं, तो एक काफी सॉलिडिटी मिलती है आपको दोनों में। अटैकिंग ट्रांजिशन की तो जैसे हमने डिस्कशन कर ली, डिफेंसिव में कुछ ऐसा शेप होता है, फिर आपके पास फिर ऑब्वियसली टाइम रहता है। 4-4-2, और उसमें ये क्या करते हैं 4-4-2 में कि अगर आप इसको वापस से 4-4-2 बना बैक फोर सही करते हैं, लोरेंजो को ले आए नीचे, अंगुइजा को आप डालते हैं बीच में, हाँ, जेलेंस्की गोज अप एज अ डिफेंडर क्योंकि जेलेंस्की रिमेन्स एज दैट लास्ट मैन, अंगुइजा एंड पोलिटानो, नहीं पोलिटानो आएगा भाई, या ऐसे कर दें, ये भी सही है। आपके जो दोनों सेंटर बैक्स हैं किम और रहमानी, इनका रोल ये रहता है कि दे कीप देमसेल्व्स क्लोज टू द पिवट। तो जब ये अपने आप को क्लोज टू द पिवट रखते हैं तो जो स्पेस बिटवीन द लाइंस है उसको ये बहुत कम कर देते हैं। दे मूव विद द पिवट, तो लोबोटका के साथ ये वाले स्पेस की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इन बिटवीन द लाइंस जो खेलने की बात होती है ना, उसको आप बिल्कुल नैरो डाउन कर देते हैं। यू डोंट गिव स्पेस ईदर वेज, नाइदर वर्टिकली नॉर हॉरिजॉन्टली, क्योंकि आपने स्ट्रेच आउट तो वैसे ही कर दिया उनको इफ दे वांट टू अटैक। और इसमें फिर क्या होती है, आपकी जो मिडफील्ड होती है ना, ये जो क्वाराट्सकेलिया एंड पोलिटानो है या आपके फुल बैक्स हैं, दोनों में से कोई एक हाफ स्पेस में आ जाते हैं, वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टली अगर आप बात करें तो वो हाफ स्पेस में डिफेंड करने आ जाते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट द शेप आल्सो, हाँ मतलब आप हाँ मतलब वो डिपेंडिंग की ओवरलोड कहाँ बन रहा है ऑपोजिशन का, एग्जैक्टली, तो उसको और नैरो डाउन और कॉम्पैक्ट कर देते हैं while maintaining the width of the defense also with the full backs।
यहाँ पर इसीलिए बॉल प्लेइंग गोलकीपर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मैं स्टैट बताना चाहता हूँ, डेविड ऑस्पिना जो गोलकीपर थे उनके वन ऑफ द हाईएस्ट वो होता है ना पीपीडी, पासेस पर डिफेंसिव एक्शन, हम्म। वो सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट थे लीग में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो आपका बिल्डअप हो रहा है बैक से, उसमें आपके बॉल प्लेइंग, मतलब ये तो आई थिंक किसी भी बैक थ्री का बहुत असेंशियल पार्ट होता है सादिक भाई। अगर आपको मतलब जैसे हम कह रहे हैं अटैक में बैक थ्री, अगर पोजेशन आप बेस्ड, हाँ किसी भी पोजेशन बेस्ड टीम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और हम्म जब और नापोली का आप देखें, इतने ये नंबर्स अटैक करते हैं कि जैसे मैंने अभी कहा कि 3-1-4-2 शेप बन जाता है इन पोजेशन। व्हेन दे हम्म एक्चुअली अटैक, तो हम्म रहमानी एंड किम, आप इसको एक हाईलाइन करते हैं एक तरीके से रहमानी और किम की, दे हम्म बिकम अ 2-3-5 शेप। हाँ, एंड ज़ेलेंस्की मूव्स इन, वन ऑफ द मिडफील्डर मूव्स देयर एंड वन ऑफ द मिडफील्डर मूव्स देयर। तो काइंड ऑफ अ 2-3-5 जो हम हाँ, ये 5 बन जाते हैं। ज़ेलेंस्की थोड़ा आगे रहता है, या अंगुइजा, दे कीप हम्म स्विचिंग। ज़ेलेंस्की ने हम्म उसे मेरे को थोड़ा, हाँ, 1 मिनट, अंगुइजा को आप इधर ले आए ना, वो ओसिमेन, तुरस्किलिया, हाँ, अंगुइजा, इस तरीके से भी हो सकता है, दैट्स फाइन। ये जो आई थिंक, अंगुइजा नीचे रहता है, ज़ेलेंस्की थोड़ा ऊपर रहता है, दैट्स द थिंग। हाँ बट ये अगर आपको याद हो तो जो आई थिंक तीसरा गोल स्कोर किया था नापोली ने, वो इसी तरीके से ही किया था। अंगुइजा इसी स्पेस में अपने आप को उसने फ्री पाया आफ्टर अ क्विक लिंक अप बिटवीन, ओलिवेरा खेल रहा था। ओसिमेन कंप्लीटली टर्न्ड अराउंड गोमेज, हम्म ट्रेंट मिस द रन, क्योंकि हम्म उधर मारियो रूई भी है और अंगुइजा भी रन बना रहा है, तो ट्रेंट को आपने और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। अंगुइजा गॉट द हम्म स्पेस, क्वार्ट्सकेलिया कैरीड वन डिफेंडर विद हिम, पोलिटानो केप्ट हम्म द लेफ्ट बैक ऑक्यूपाइड एंड अंगुइजा गॉट द स्पेस। हम्म और क्योंकि पीछे आपके पास ज़ेलेंस्की की थ्रेट ऑलरेडी थी हम्म कि इवन इफ वी स्टॉप ऑल 5 देन ज़ेलेंस्की इज अ फ्री मैन। तो होता ये है कि आप एक तरीके से सेंटर में जोन 14 में ओवरलोड क्रिएट कर देते हैं विद 2-3-5। अगर रेस्पोडोरी को आप डाल दें इसमें ओसिमेन की जगह, फिर वो ये करते हैं कि देन आपका जो ज़ेलेंस्की है ना, हम्म वो आगे आ जाता है और रेस्पोडोरी ड्रिफ्ट्स इनटू दैट नंबर 10 वाले जो, हाँ, ज़ेलेंस्की। और फिर ये करते हैं, दे इवन मेक इट वाइडर, मतलब क्वार्ट्सकेलिया बिकम्स मिडल सेंट्रल, या अंगुइजा बिकम सेंट्रल एंड दे बिकम इवन वाइडर। हाँ, और अगर यही चीज आप ऑपोजिट तरीके से कर रहे हो, यानी कि अगर आपने नोट किया कि भाई ऑपोजिशन का जो लेफ्ट फ्लैंक है, जैसे अगेंस्ट लिवरपूल आपने ये शेप बहुत देखा था, क्योंकि दे टारगेटेड ट्रेंट आर्नल्ड विद द ओवरलोड। हम्म हम्म अगर इसी को आपको उल्टा करना है, यू फाइंड द टीम के भाई जिसका लेफ्ट बैक प्रॉब्लमैटिक, तो वहां पे फिर ये डी लोरेंजो गोज अप एंड मारियो रूई जो है वो इनसाइड में लोबोटका के साथ मेक्स द सेकंड। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, मतलब आपके पास इतनी सारे डायनेमिक प्लेयर्स है तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, और मतलब एक परफेक्ट जो है ये सिस्टम काम कर रहा है। बट द ओनली थिंग इज कि ये बहुत डिमांडिंग सिस्टम है, एंड समहाउ नापोली ऑलवेज फॉल ऑफ एक अच्छे स्टार्ट के बाद। और जब भी लगता है कि भाई ये तो टाइटल के लिए जाएंगे, लास्ट सीजन भी लग रहा था, उससे पहले पिछले सीजन भी लग रहा था, दे टेंड टू फॉल ऑफ, और हमेशा मतलब दे फॉल शॉर्ट। मतलब आप देखोगे 2 या 3 विन कम ही पड़ जाती है उनकी सीजन में। कि वो आपकी जो फॉरवर्ड लाइन है वो मैन प्रेस करती है और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो प्रॉपरली उनको चैनल्स में प्ले करना होता है। मतलब आप 4-4-2 शेप में अगर इसको ले आए वापस, डी लोरेंजो कम्स बैक, मारियो रूई कम्स बैक, हाँ, आपका रास्पोडोरी एंड जो आपका क्वार्ट्सकेलिया है, दे विल अटैक, वो आगे, वो दोनों स्ट्राइकर के पोजीशन पे आ जाएंगे। एंड देन ज़ेलेंस्की एंड पोलिटानो दे प्ले द पासिंग लेन आउट वाइड, एंड लोबोटका एंड एंगुइजा जो है वो आपके जो सामने वाली टीम का जो के दो दो जो मिडफील्डर हैं, अगर सिंगल पिवट खेल रहा है तो उसको, मतलब बेसिकली अगर हम लिवरपूल का गेम देखें तो दैट वाज, मतलब 4-3-3 अगर आप प्रॉपर खेल रही है टीम विद अ सिंगल पिवट, दे विल प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ नापोली अनलेस यू बिल्ड फ्रॉम अ बैक थ्री। इसीलिए आपने जब नापोली बारसा का मैच पिछले साल देखा था, जेरार्ड पीके वाज सो इम्पोर्टेंट, और आपने रोनाल्ड अराहो को वाइड खिलाया था टू कवर फॉर नॉट ओनली फॉर इंसिनिया बट टू गिव दैट एक्स्ट्रा थर्ड सेंटर बैक। बीच में पीके खेल रहा था और साइड में आई थिंक एरिक गार्सिया दूसरा एक सेंटर बैक था। तो जेरार्ड पीके वाज बीइंग दैट एम्प्टी पिवट, और फिर टर स्टेगन हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड बॉल प्लेइंग गोलकीपर। उसमें भी आप विंग्स पे आइसोलेट कर रहे थे, क्योंकि
ये दोनों Anguissa and Lobotka were on Busquets, but then you are getting space out wide to beat them. तो आपको asymmetrical shape खिलाना पड़ेगा to beat this team. एंड यू हैव टू But बी again, they वेरी मतलब आप ज्यादा एडवेंचरस नहीं हो सकते अगेंस्ट नापोली इन काउंटर प्रेसिंग। अब आपको हाँ देखना पड़ेगा कि भाई मतलब बिकॉज देयर वाइड प्लेयर्स आर एब्सोल्युटली मतलब बॉलिंग राइट और स्पेशली क्रावत्स के लिए मतलब ये एक तो इसका नाम मेरे को सीखने में 2 दिन लग गए पहली बात तो आई होप ये मतलब कोई बहुत बड़ा प्लेयर बने। तो जो मैंने मेहनत करी है इसका नाम सीखने में दैट पेज ऑफ बट मजाक से हटके आई थिंक ही हैज बीन एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल सादिक भाई मतलब वो एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर होता है ना वो है ये एक बाबा हैवर्ट्स को बेच मतलब के ले आओ इसको चेल्सी में, बेहतरीन रहेगा इस सिस्टम में पॉटर के। इंटेलिजेंट अरे प्लेयर है, बहुत यार इंटेलिजेंट प्लेयर है, पोजिशनल। अरे प्लेयर तो बहुत बहुत मतलब ही इज एन मतलब एलीट जैसे एलीट हम कहते लेवल हैं ना प्लेयर कि भाई। अभी हमने बात की कि आर्टेटा का सिस्टम देख लें, क्या कहते हैं, पॉटर का सिस्टम देख लें, बारसा का सिस्टम देख लो आप। पोजिशनली अवेयर प्लेयर्स आपको चाहिए कि भाई पास होने से पहले उसको पता हो मुझे कहाँ निकलना है नेक्स्ट पास रिसीव करने के लिए। ही हैज अ लॉट ऑफ दैट इन हिम, मतलब इसके गेम में वो इंटेलिजेंस बहुत है, एंड ही इज वेरी यंग, आई थिंक कितना 21-22 साल का ही है। हाँ एक बार देखता हूँ क्वारात्सखेलिया भाई एक तो इसकी स्पेलिंग है 21। अच्छा है, ऐसा ना हो कि अंकित भाई हमें फाइनल में नापोली का कोई दे दें और फिर क्रावत्सखेलिया की स्पेलिंग पूछ रहे हैं, क्या पता हो। हु एम आई गाइस अगर आपको नहीं पता तो हु एम आई जो सीरीज है जो क्विज सीरीज है ऑलमाइटी ब्लूज एफसी पे अंकित भी आगे उसको चेकआउट करें तो उसमें हमको स्पेलिंग बतानी होती है हमारे मिसिंग सारे प्लेयर्स की। अटेम्प्ट हमारे सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे इसी के नाम पे। एक प्लेयर पे एग्जॉस्ट हो जाएंगे बट इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग द काइंड ऑफ वर्क स्पेलेटी हैज डन और एक बहुत अच्छी केस स्टडी है नापोली की आप कैसे जो पुराने सिस्टम्स हैं उनको इंटीग्रेट करके उनकी चीज़ों को इंटीग्रेट करके और अपना एक सिस्टम जो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जो आपने इतने की प्लेयर्स लूज किए हैं उनको आपने एक बहुत बेहतरीन तरीके से स्काउट करके और बहुत इंटेलिजेंट साइनिंग्स करके क्योंकि हमें पता है कि सीरिया में मतलब देयर आर नॉट मेनी टीम्स हु गो गंग हो इन द ट्रांसफर मार्केट। बहुत ज़्यादा मतलब एस्ट्यूट और वेल थॉट आउट साइनिंग्स होती हैं एंड नापोली हैज़ बीन ऑलवेज एन एक्सपोनेंट ऑफ दैट। तो टाइटल सादिक भाई स्टिल रोमा। पता है बाबा, रोमा का जो हमने लास्ट टाइम जो एक अकेलीज हील उनकी पकड़ी थी ना, जो हमने कहा था कि अगर डेप्थ का इशू आया तो फंस सकते हैं, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज, मतलब वो एक ग्लेयरिंग वीकनेस सामने नजर आ रही है, क्योंकि हमने तो वो प्री, क्या कहते हैं, सीजन बिल्कुल शुरू हुआ था, हमने अपना वो किया था तो उसमें रोमा हाँ थी। मतलब बट हाँ मतलब वो आई थिंक वाइब्स पे आई कर वुड दिया था लव, वो तो अपन हाँ वो तो वाइब्स पे किया था प्रॉपर, लेकिन अब जब कुछ डेटा है सामने तो उसके बेसिस पे मतलब यूवेंटस तो नहीं लग रही, यूवेंटस तो नहीं नहीं मिलान, होगी यूवेंटस तो हाँ मेरी जो पिक था मेरा यूवेंटस जो भी नहीं पिक था लग रही, यूवेंटस वो तो नहीं हो रहा। और मुझे इंटर मिलान भी नहीं लग रही, क्योंकि इंटर मिलान बहुत स्लो खेलती। मतलब मैंने उनकी दोनों जो 3-1 डिफीट से, स्पेशली बिकॉज बारसा के गेम्स आ रहे हैं, एंड इट प्लीज मी क्वाइट अ बिट, क्योंकि इंटर प्लेज अ वेरी स्लो ब्रांड ऑफ फुटबॉल एंड दे आर वेरी वल्नरेबल आउट वाइड, मतलब विंग्स पे वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, मतलब फास्ट टेक्निकल विंगर्स कैन बॉदर देम अ लॉट। अब वो इंजागी विल अडैप्ट, चेंज द सिस्टम, प्लेयर्स विल पिक अप, तो वो दूसरी बात है, वरना दे प्ले वेरी वेरी पुअरली आउट ऑन द विंग, और एक दफा दे स्टार्ट गेटिंग ओपन ऑन द विंग देन दे लूज बैड, मतलब वो गोल्स खाते हैं फिर विंग्स पे, वो वाली बात है। तो एट द मोमेंट तो आई थिंक इट शुड, मतलब द गुड थिंग इज I mean, although Milan, ठीक है, they won the title last year, I think they will be there in the top 4 fight because they're a very good squad, well managed squad. Their structure, their manager is also very good. अगर अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद हम देखेंगे तो स्टेफानो पियोली को भी एक दफा डिस्कस करना जरूरी है, because he is also a genius when it comes to managing that team. तो obviously I think Udinese तो क्या कहते हैं, सिंड्रेला स्टोरी है, but then I think the clock will strike midnight soon for them.
वो वाली बात है। जूता खोने वाला लेकिन है। आई थिंक नापोली अटलांटा में से कोई एक जीत जाए तो इट विल बी अ गुड स्टोरी, वो वाली बात। हम्म इवन इफ रोमा सॉर्ट ऑफ कम्स बैक, क्योंकि बहुत क्लोज है अभी टेबल, अगर आप देखें तो 4 पॉइंट्स सेपरेट द टॉप 6। इट्स अ एंड आई वेरी थिंक इट्स क्लोज। बीन क्वाइट अ वाइल यार कि नापोली इतना पास आके रह जाती है, चाहे सारी के अंडर हम बात कर ले, इवन एंचेलोटी के अंडर दे फिनिश सेकंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18-19 में, तो हाँ बिहाइंड यूवेंटस। तो मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि नापोली हमेशा बहुत एक्साइटिंग लगती है, बहुत दूर तक जाती है, बट समहाउ दे मैनेज टू लूज वेरी सिली फिक्सचर्स, जो आपको लगता है ना कि ये तो नापोली जीत ही जाएगी, समहाउ दे लेट देमसेल्व्स डाउन इन दोस फिक्सचर्स। और चाहे वो आप वो वहां पे नर्व्स का इशू कह लीजिए, टेम्परामेंट, मेंटालिटी, एक्सपीरियंस, वॉट जो भी आप कहना चाहें, बट आई थिंक अगर नापोली का कोई चांस है तो वो इस सीजन हो सकता है, क्योंकि जैसा अभी सादिक भाई ने इश्यूज बताए हर टीम के साथ, दोनों मिलान क्लब्स के साथ, रोमा का डेप्थ का इशू है, यूवेंटस तो खैर उस पर तो एक मैंने सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना ही दिया था। तो आई थिंक जितनी भी इस समय टीमें हमको अच्छी लग रही है, इवन अटलांटा की अगर मैं बात करूं तो वही होगा, अटलांटा का भी डेप्थ का इशू जो है उनको परेशान करेगा सीजन में आगे जाके, बट नापोली एक ऐसी टीम है जो सबसे ज्यादा बैलेंस लग रही है इस समय। क्यों सादिक भाई? बिल्कुल, और उनके पास इफेक्टिव डेप्थ है, मतलब जो हम्म। डेप्थ उतनी तो नहीं है जैसे कोई अदर बिग यूरोपियन क्लब्स हैं जिनके अब वो, पास हाँ मतलब बिल्कुल, फुल हाँ मतलब मैन सिटी वाली लीग। डेप्थ की तो वो तो नहीं है ऑब्वियसली। हाँ, मैन सिटी की वाली, अगर मैं आई मीन व्हाई टू गो फार अवे फ्रॉम होम, बार्सिलोना की डेप्थ जो है के नाम ही नाम हम्म बेंच पे बैठे हुए हैं, मैड्रिड के पास नाम ही नाम बेंच पे बैठे हुए हैं, तो हम्म वो वाली तो नहीं। इवन चेल्सी के पास फॉर नेम्स तो हम्म काफी सारे प्लेयर्स हैं ऑन द बेंच। तो हम्म लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो दिस वोंट बी अ लीग जो कि आप 85 पॉइंट्स या 90 पॉइंट्स वाली लीग देखेंगे। हम्म जितने क्लोज हैं टीम्स, मतलब आप देखते हैं नापोली से लेके यूवेंटस इज नंबर 8, तो हम्म इट्स अ सीरियस क्वालिटी टीम्स हैं जो बहुत सारी हैं, मतलब 8-9 क्वालिटी टीम्स जब होती हैं एक लीग में तो पॉइंट टोटल थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज हर टीम एक दूसरे से पॉइंट्स निकाल लेती है। लेकिन हम्म इट्स अ वेरी, क्या बोलते हैं, बहुत कॉम्पैक्टेड लीग होती है, मतलब आपको ऐसा मिल सकता है कि टॉप 6 सारे के सारे 70 पॉइंट्स में फिनिश करें, विद इन द 70s फिनिश करें, उस तरीके की लीग हो सकती है। तो ये है कि देखने में मजा आएगा, मतलब टाइटल रेस विल बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग इन द सीरिया। हम्म। एंड इफ चलिए बायर्न देख, कंटिन्यूज द करंट फॉर्म पर, तो बुंडेसलीगा भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा अरे आफ्टर द नेक्स्ट। बुंदेसलीगा पे भी करेंगे यार, बुंदेसलीगा पे भी एक डिस्कशन करेंगे कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन विद बायर्न म्यूनिख, यूनियन बर्लिन टॉप पे, बताओ यार वहां पर ठीक है। मेरे को ज्यादा मतलब मैं ज्यादा उसमें ऐसे बहुत ज्यादा मतलब आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीजों की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। आई थिंक इन द एंड इट विल बी बायर्न, वो कर लेंगे सॉर्ट आउट जो भी उनको कर रहे हैं, जनवरी में वो ले आएंगे एक स्ट्राइकर अगर उनका ऐसे ही चलता रहा तो, बिकॉज दे आर वेरी रूथलेस विद देयर ट्रांसफर्स एंड विद व्हाट दे वांट टू अचीव, दे आर वेरी क्लियर विद इट। तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइज ये था एक हमारा एक टैक्टिकल डिस्कशन और एक आउटलुक की क्या नापोली अच्छा कर रही है और क्या हमको लगता है टाइटल रेस में मायने हो सकते हैं। और वी आर बैकिंग नापोली टू गो ऑल द वे। और मतलब सरप्राइज मत होइएगा अगर नापोली 1990 के बाद अपना पहला स्कूडेटो जीत जाती है। बताओ यार, 32 साल हो गए नापोली को टाइटल जीते हुए, तो इट इज अ लॉन्ग क्वाराडोना। वेट। अच्छा, क्वाराडोना, ओ क्वाराडोना, हाँ, ओ मैं वो कह रहा हूँ, क्वाराडोना, बहुत पीपल कॉल हिम क्वाराडोना। क्वाराडोना वही, देखते हैं क्वारत्स्केलिया का यार एक तो भाई नाम जो है, क्वारत्स्केलिया का स्टैचू बनेगा कि नहीं डिएगो आर्मांडो मैराडोना स्टेडियम के बाहर वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप हमको जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या राय है, आपको किस तरीके से जो है आप परसीव कर रहे हैं नापोली का जो इस समय हमको दिख रहा है स्पेलेटी के अंडर गेम, और आपका क्या एक्सपेक्टेशन है इस सीजन में। तो एज ऑलवेज हम लाते रहेंगे ऐसे ही आपके लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा डिस्कशन ये, और इसी तरीके के डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे सादिक भाई के साथ, विच इज ऑलवेज फन टू डिस्कस फुटबॉल एंड द टेक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम। चलिए गाइस, ध्यान रखें सब अपना, टेक केयर एंड पीस।